हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेवर्स ऑफ टेक यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए। ऑटोमोबाइल्स में बिलिंग और अकाउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको अवेलेबल होते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मैं लेके आया हूँ मार्क सॉफ्टवेयर। मार्क सॉफ्टवेयर में आपको हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ऑटोमोबाइल से रिलेटिव आपको किस रैक में कौन सा स्क्रू रखा हुआ है, कौन सा नट बोल्ट रखा हो, तो आप रैक वाइज मैनेजमेंट चाहते हैं रैक वाइज मैनेजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमको आइटम कैसे बनाना है। तो हम आइटम बना लेते हैं एक दो। मैंने नट लिख दिया और इसको डाल दिया R1 रैक पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप आपको डिफाइन करना है, आप कर सकते हैं। कैटेगरी डिफाइन करना है, टैक्स डिफाइन करना है, आप कर सकते हैं। MRP डिफाइन करना है। कन्वर्जन की एक बॉक्स में वो होता कितना है, ये मैंने सेव कर दिया। अब चलते हैं हम परचेज करने के लिए। परचेज कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। अब नीश कैश में परचेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा हम वो डाल देंगे। कैश परचेज किया हो तो कैश, अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट। अभी हमने कैश सेलेक्ट किया तो कैश रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आइटम बनाया हुआ कि उसी से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने जो जो चीज़ फिलअप की हुई है वो सारी चीज़ दिख रही है। MRP दिख रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको मिल जाता है कि आपने किस रैक में परचेज करना है ना। तो रैक की डिटेल मिल जाएगी, बारकोड नंबर मिल जाएगा, सारी चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नट और मैं ले लेता हूँ कि 500 नट मैंने मंगवाया हुआ। ठीक है, परचेज रेट अप्रोक्सीमेट 5 रुपीज़, जो भी डिस्काउंट 2%। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशल ये डाल दिया मैंने, सेव कर दिया। देन ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सेल करने के लिए। अब सेल भी हमारा दो टाइप से होता है। एक होता है कस्टमर आता है खुद से नट बोल्ट लेके चला जाता है। दूसरा होता है कि हमारे जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो हमसे बार बार सामान लेके आते हैं, लेते जाते हैं। ठीक है, तो हमें मिस्त्रियों का भी हिसाब रखना पड़ता है और रिटेल काउंटर तो हमको चलाना ही होता है। तो जो भी मिस्त्री होते हैं हम उनको होलसेल में रखते हैं ताकि हम उनका हिसाब कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने एक नया बना देता हूँ। साहिल मिस्त्री, ये बना दिया मैंने। अब सपोज दैट जब भी ये मेरे से, अगर कई बार होता है कि ये मेरे से कैश भी लेके जाता है, कई बार होता है कि ये आता है तो कहता है भाई ये अभी पैसे ले लो, आप अभी मुझे कैश दे दो। ठीक है, तो इसको हम कैश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नट दे दिया, मान लीजिए 20 पीस लगने थे इसको 10 रुपए के रेट से। ठीक है, ये मैंने दे दिया, तो ये इसका एक्चुअल बिल बन गया कैश में। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे साहिल मिस्त्री के लेज़र पे आपको बिल दिखेगा लेकिन उसका बैलेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आता है वो कहता है भाई मुझे अगेन नट चाहिए हैं, लेकिन इस बार वो अभी पैसे नहीं दे रहे, तो इसको हम क्रेडिट ही रहने देंगे। ठीक है, अब वो आता है मेरे से 34 नट लेके जाता है
सेम जो भी रेट हमने इसको लगाया हुआ 10 रुपये लगा दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अभी देखिए, अगर आप चाहे तो उसको इसका बिल भी दे सकते हैं कि भाई आप ये बिल लेते जाओ मेरे से, जो उधार लेते जा रहे हो उसका बिल दिखा देना, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए, अब उसका 401 रुपये हमारे ऊपर दिखने लगा, राइट, कि भाई 401 रुपये हमको लेना है। अब इसी में अगर कोई कस्टमर आ जाता है रिटेल वाला, ठीक है, तो हमको उसका मोबाइल नंबर वगैरह अगर आपको डिटेल्स रखनी है तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नट लिया या जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहो, ठीक है, और मान लीजिए वो लेके जाता है 50 नट, उसको 12 रुपये के हमने रेट से दिया हुआ है, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, सेव कर दिया। अब यहाँ मल्टी से मतलब ये होता है कि भाई आपको वो कैश मोड में दे रहा है पेमेंट, हो सकता है वो कैश ना दे के आपको वो बोल दे कि भाई मैं गूगल पे या फ़ोन पे या मार्ग पे या जो भी हम इसमें लेना चाहें क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया, ये देखिए ये क्रेडिट कार्ड से हो गया। अब उसको बिल दे दिया हमने, तो जिस भी मोड में वो पेमेंट करना चाहता है वो ले सकते हैं रिटेल के कंडीशन पे, ठीक है। अगर यहाँ पर चाहते हैं हम, यहाँ पर वो कैश दे रहा है तो पहले से उसने बता दिया भाई मैं कैश करने वाला हूँ, तो कैश हमने कर दिया। तो ऐसे मल्टी पेमेंट मोड आपको यहाँ पर ही अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि भाई ये 396 पीस बचे हुए। अब इसकी रिपोर्ट आपको चाहिए हुआ है, जस्ट आप एंटर करेंगे तो ये देखिए एक बार कैश में आपने परचेज किया हुआ है, यानी कि आपको 500 पीसेस रिसीव हुए हैं, ठीक है, ये 500 पीस रिसीव हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कैश में साहिल मिस्त्री को ही बेचा है 20 नट, फिर साहिल मिस्त्री उधार लेके गया आपसे 34 नट, एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने कैश में बेचे हुए हैं 50 नट्स। तो इस टाइप से आपको पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिल जाता है। इसमें प्रॉफिट देखना है कि भाई आज की डेट में आपको क्या प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है, देन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा देता है कि भाई आपका उसकी वैल्यू जो थी वो 509 की थी, लेकिन आपने उसको सेल आउट किया 1140 रुपीज़। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये विदाउट टैक्स होती हैं। यहाँ पर आपका टैक्स कोई भी कैलकुलेट नहीं होता है, ना ही आपके कॉस्ट में होता है, ना ही आपके सेल वैल्यू में होता है, ठीक है। तो इसको लेके यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग देखनी है, तो यहीं से आउटस्टैंडिंग मिल जाएगी कि टिल डेट आपको किससे कितना लेना है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आप लेज़र देखना चाहते हो। तो ये देखो इसके अलग अलग बिल्स दिखेंगे। ये वाला बिल 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने कैश में लिया हुआ था। इस पे 401 रुपये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसने क्रेडिट में लिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर ये कुछ पैसे देने आता है, मान लीजिए एक हफ्ते में हिसाब करता है या डेली हिसाब करता है या जो भी है, तो आप चले जाएंगे इसमें वाउचर्स में, रिसिप्ट, एंड जिस डेट को वो देने आ रहा है तो उसका, अब मान लीजिए वो बोलता है कि भाई अभी 200 रुपये जमा कर लो, बाकी का सब बाद में करेंगे, तो ये हम उसके उसी बिल पे 200 रुपये जमा कर देते हैं। अब वो कैश दे रहा है, गूगल पे दे रहा है, व्हाटएवर, तो उसको हम वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आपको पूरा मिल जाएगा बुक्स, ठीक है। एंट्री बुक्स में देखेंगे तो सेल बुक, परचेज बुक, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आउटस्टैंडिंग देखनी है आपको, अगर आप खरीदारों के आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कि आप जिन जिन से खरीदते हैं उनको कितना देना बाकी है, वो मिल जाना है। जिनको आप सेल कर रहे हैं उनको देखना चाहना है तो उनको मिल जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर है, सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। अगर आप होलसेल व्यापारी हैं तो आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट आती है, ई इनवॉइस आती है, तो वो दोनों चीज़ इसमें मिल जाने हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन, कि आपके शॉप में कितना स्टॉक पड़ा हो उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो सारी चीज़ें मिल जानी है। डेली की रिपोर्टिंग मिल जानी है यहाँ पर, ठीक है। रिपोर्ट्स के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जितनी रिपोर्ट चाहिए वो सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरीज है और कोई क्वेश्चन है
कि भाई हम ऑटोमोबाइल्स की शॉप तो मैं चला रहे हैं, लेकिन हमको उसमें ये समस्याएं आ रही हैं। तो उन समस्याओं को हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के बेस्ड पर ही हम आपके लिए न्यू वीडियोस लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो